नमस्कार दोस्तों, मैं आपको इतिहास का एक ऐसा अध्याय सुनाने जा रही हूँ जिसे याद रखना बहुत जरूरी था, लेकिन अफसोस कि ऐसा हो नहीं पाया। 1986 का समय था। भारत की आजादी के लिए जद्दोजहद अपने अंतिम चरण में थी। एक सभा का गठन हुआ जिसका उद्देश्य था भारत के भविष्य को आकार देना, संविधान सभा। इस सभा में एक अनोखी तस्वीर देखने को मिली। 299 पुरुषों के बीच खड़ी थीं 15 सशक्त महिलाएं, जिन्होंने यह साबित कर दिया कि महिलाएं केवल घर की दीवारों तक सीमित नहीं हैं, बल्कि देश की बुनियाद को गढ़ने में भी अहम भूमिका निभा सकती हैं। सरोजिनी नायडू, जिन्हें लोग भारत कोकिला कहते थे, सभा में अपनी बुलंद आवाज और तीव्र बुद्धिमत्ता के लिए जानी जाती थीं। उनकी कविताएं और भाषण हर किसी को प्रेरित करते थे। वे चाहती थीं कि संविधान ऐसा हो जो हर नागरिक के सपनों को पंख दे सके। हंसा मेहता, जिन्हें शिक्षा और महिला अधिकारों की आवाज कहा जाता था, ने सभा में महिलाओं के समान अधिकारों की वकालत की। वे हमेशा कहती, हम केवल बराबरी की मांग नहीं कर रहे, बल्कि एक न्यायपूर्ण समाज की नींव रख रहे हैं। वहीं दुर्गाबाई देशमुख, एक सामाजिक कार्यकर्ता और वकील, ने गांव-गांव घूमकर महिलाओं को जागरूक किया था। वे संविधान सभा में यह सुनिश्चित करने आई थीं कि हर महिला को शिक्षा और आर्थिक स्वतंत्रता मिले। अम्मू स्वामीनाथन, एक सरल लेकिन दृढ़ व्यक्तित्व वाली महिला, सभा में दक्षिण भारत की महिलाओं की आवाज थी। वे कहती, यह संविधान हमारे बच्चों का भविष्य है और हमें इसे किसी भी तरह की असमानता से बचाना होगा। कमला देवी चट्टोपाध्याय, जिन्होंने स्वतंत्रता संग्राम में हिस्सा लिया और हस्तशिल्प उद्योग को बढ़ावा दिया, ने सभा में कला और संस्कृति को संवैधानिक पहचान दिलाने के लिए काम किया। इसी सभा में थी मलती चौधरी, जो किसानों और मजदूरों की बात उठाती। उनकी आवाज में गांवों का दर्द और उनके विकास का सपना साफ झलकता था। रेणुका रे और पूर्णिमा बनर्जी, जो बंगाल की सशक्त आवाज थीं, ने महिलाओं और बच्चों के अधिकारों पर जोर दिया। उनके लिए संविधान केवल एक दस्तावेज नहीं, बल्कि हर नागरिक के सपनों का आईना था। सभा में विजया लक्ष्मी पंडित भी थीं, जो अपनी कूटनीतिक समझ और विश्व दृष्टि से चर्चा में रहती। उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत की छवि को उजागर करने का सपना देखा था। इनके अलावा रज़ाक सुल्ताना और लीला राय जैसी महिलाओं ने यह सुनिश्चित किया कि हर धर्म और समुदाय के अधिकारों का संविधान में समावेश हो। ये 15 महिलाएं सिर्फ संविधान सभा की सदस्य नहीं थीं, बल्कि वे भारत की आत्मा थीं। उनकी एकजुटता, दृढ़ता और दृष्टि ने इस बात का प्रमाण दिया कि जब महिलाओं को समान अवसर दिया जाए तो वे हर बाधा को पार कर सकती हैं। आज जब हम संविधान की ओर देखते हैं तो हमें न केवल उसके पन्नों में लिखे अधिकार और कर्तव्य दिखते हैं, बल्कि इन महिलाओं के त्याग, साहस और संघर्ष की कहानी भी झलकती है। ये कहानी हमें याद दिलाती है कि हर बड़ा बदलाव, चाहे वह किसी भी क्षेत्र में हो, तब तक अधूरा है जब तक उसमें महिलाओं की भागीदारी न हो। दोस्तों, आपसे विनम्र निवेदन है कि वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना और हाँ, अपने सभी खास मित्रगणों को जरूर भेजना।